Hi guys, this is Ayush Singh and welcome to your own YouTube channel Toppers Talk. Today I have come with a new video that how we can do late night study है ना। तो लेट नाइट स्टडी करने की ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, इसलिए प्लीज़ इसको शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स में, जिससे कि यार देखो, फ्रेंड्स में कंपटीशन होता है, लेकिन अगर कोई एक फ्रेंड्स अगर सक्सीड कर रहा है और वैसे तुम सक्सीड कर रहे हो और कोई तुम्हारा फ्रेंड उतना अच्छा नहीं कर रहा है, दैन ख़राब लगता है। इसलिए प्लीज़ शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं लेट नाइट स्टडी के, और कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कहाँ कहाँ हम गलतियाँ करते हैं, एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज दैट जिसमें हम अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसमें हम कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेट नाइट स्टडी, है ना। तो लेट नाइट स्टडी के क्या एडवांटेजेस हैं। पहला जो एडवांटेज है लेट नाइट स्टडी का, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो यही है कि लेट नाइट स्टडी में क्या होता है कि आपको डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे क्या होता है, मोहल्ले में बहुत लोग शोर शोर कर रहे हैं या जो भी है, तो बहुत शांत एटमॉस्फेयर रहता है, उसमें हम लोग अपनी पूरी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड व्हाट आर द पॉइंट्स, इस तरह के काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं। जैसे आप बहुत आराम से बैठ के अपना पूरा पढ़ाई कर सकते हो, आपको कोई उठाने वाला नहीं है, और अभी पूरा आराम से माहौल पूरा उसमें शांत है, तो इससे क्या होता है ना, कंसंट्रेट आप ज़्यादा कर पाते हो किसी भी टॉपिक पे। अब आते हैं कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं। अब पहली गलती क्या होती है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिनर करके आराम से बैठते हैं। तो डिनर करने के बाद आराम से बैठने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट एकदम मोटिवेटेड होता है कि मतलब आज तो 3 बजे तक पढ़ना है मेरे को। ठीक है, मतलब 3 बजे तक पढ़ने के, 3 बजे से पहले उठना नहीं है मेरे को, 3 बजे तक ही पढ़ना है और उससे ज़्यादा ही पढ़ना है। तो क्या होता है, वो पूरी मोटिवेशन 15-20 मिनट की होती है, उसके बाद आपकी सारी मोटिवेशन चली जाती है, एंड द माइंड गिव्स अस द फर्स्ट लॉजिक दैट एक काम करता हूँ, अभी सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी तो कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उसमें सब अपना पूरा हार जाते हैं, सारी मोटिवेशन चली जाती है उनकी, एंड दे गोज़ टू बेड टू स्लीप। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो रुकते हैं, वो समझ लीजिए 12 बजे तक उनका फिर माइंड दूसरा लॉजिक देता है, तो वो क्या करते हैं फिर आराम से, मतलब उस लॉजिक के बाद क्या होता है कि यार हमारे तो शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि हमें देर तक पढ़ना नहीं पढ़ना है, रात में नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए। मतलब अगर रात में मैं पढ़ भी लूँगा तब भी वो पूरा मतलब अच्छी तरीके से, मतलब मेरा माइंड अब कैच नहीं कर पाएगा, इसलिए सुबह उठ के पढ़ूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब रात में वो सोचता रहे कि यार अभी तो मैं सोच रहा था 3 बजे तक पढ़ूंगा और अब मैं इतनी जल्दी जा रहा हूँ सोने, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक गिल्टी होती है, तो वो उस गिल्ट को छुपाने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देता है। तो कई बार क्या होता है यार, अलार्म तो मुझे पता है यार, कोई नहीं उठता है, अलार्म बजते हैं कोई नहीं उठता है, आराम से बढ़िया 4 बजे अलार्म बजा, वो पता चला उठे 8 बज रहा है। ठीक है, तो व्हाट आर द बेस्ट वेज, ये तो मैं गलतियाँ बताई मैंने कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं, एंड व्हाट आर द बेस्ट वेज कि हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। तो द फर्स्ट इज़ दैट यू शुडंट टेक अ हैवी डिनर। आप बहुत हैवी डिनर मत लीजिए, बहुत लाइट डिनर लीजिए। जैसे आपने बहुत कम खाया, मतलब पूरा डिनर मत लीजिए, आप अपनी मम्मी से कह दीजिए कि आपका खाना ढक के आगे कमरे में रख दिए। और बहुत लाइट डिनर से क्या होता है कि बहुत टाइम, ज़्यादा टाइम ऐसा मैंने देखा है कि डिनर हैवी करने के बाद मतलब नींद लगती है, इसलिए उसको ओवरकम करने के लिए आप डिनर बहुत कम लीजिए। मतलब डिनर क्या कहते हैं कि थोड़ा नाश्ते की तरह लीजिए पहले पढ़ाई करने के पहले। इससे क्या होगा, आपका नींद नहीं लगेगी। एंड नींद तो देखो दो, कभी आपने देखा नींद कब लगती है, नींद लगती है एक टाइम पे जब आपको बोरियत महसूस होती है। कभी ऐसा नहीं होता है खेल कूद रहे हैं अचानक से नींद लगी है तो सोने जाना है। नींद कब लगती है, जब पढ़ने बैठते हैं, क्योंकि मन नहीं करता पढ़ने का, इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए उस टाइम पे हमें नींद लगती है। राइट, सो आई वुड लाइक टू से दैट आपको इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। एंड मोटिवेशन और इंटरेस्ट कभी कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के नहीं आता है, वो अंदर से आता है आपको। जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक डेफिनेट रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो। जैसे बहुत लोग का एम होता है कि उन्हें यार एक आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, इंडियन आर्मी में जाके देश के लिए, मतलब देश की सेवा करनी है। तो इस तरह करके आप देश की सेवा इसरो में भी जाके कर सकते हैं। बहुत लोग का होता है यार आईआईटी, डॉक्टर, ये सब होता है। तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। जब तक आपके पास रीज़न नहीं रहेगा तब तक आप पढ़ाई कर ही नहीं सकते। पढ़ाई करोगे लेकिन आप उतना अच्छे से नहीं करोगे, मतलब आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का एंड ऑल दैट। सो आपके पास एक डेफिनेट रीज़न होना चाहिए। खैर तो मैं टॉपिक से अलग हट गया। खैर तो आप रात में बहुत हैवी डिनर मत लीजिए, लाइट डिनर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरी चीज़ होती है कि हर स्टूडेंट सोचता है आज रात में 3 बजे तक पढ़ूंगा। आप ये मत करिए,
रात में टाइम सेट करने की जगह आप एक टॉपिक डिसाइड करिए कि समझ लीजिए 4 टॉपिक आपने 4 क्या 2 टॉपिक ले लिया आपने। अब 2 टॉपिक आपने ले लिए तो जब तक वो 2 टॉपिक नहीं ख़त्म हो जाते तब तक आपको पढ़ना है। अब वो अगर 2 टॉपिक 2 बजे तक ख़त्म हो जा रहे हैं देन इट्स गुड, आप चले जाइए सोने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 टॉपिक 3 बजे तक भी नहीं ख़त्म हो रहे हैं तो आप लगी रहिए उसी में, चाहे सुबह हो जाए लेकिन फिर भी वो 2 टॉपिक ख़त्म करके ही सोना है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि आप टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं अपना उस टाइम के लिए, जिससे कि आपको रात में नींद बहुत कम लगे एंड इस तरह करके। तो पहला क्या करना है, जैसे आप समझ लीजिए 10 बजे आप पढ़ने बैठे, 10 क्या 11 बजे मान लीजिए, 10:30 बजे आप पढ़ने बैठे। अब 10:30 से 11 बजे तक आप कोई रिटन वर्क करिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम कोई लर्निंग वर्क करते हैं तो उसमें अगर हमें लर्न नहीं होती चीज़ें तो हमको यार थोड़ा बोरियत महसूस होने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं उसे माइंड मतलब हमारा पढ़ाई की उसमें लग नहीं पाता है मन, तो हम नींद लगने लगती है। तो आप ऐसे मैथ सॉल्व करिए उस टाइम पे, आप कोई रिटन वर्क करिए जिससे आपका पहले माइंड सेट हो पूरा। जब आपका एक बार माइंड सेट हो जाता है तो 12 बजे से आप समझ लीजिए 1:30 बजे तक अब आप कोई लर्निंग वर्क कर सकते हैं। अब 12 बजे तक 1:30 बजे तक लर्निंग वर्क क्यों, क्योंकि आपने रिटन वर्क करके पूरा माइंड सेट कर लिया पढ़ाई के लिए। अब 12 बजे से आपको 1:30 बजे तक लर्निंग वर्क करना है। अब 1:30 बजे तक ही क्यों लर्निंग वर्क, क्योंकि लर्निंग वर्क करते समय फिर से अगर समझ लीजिए 1 बजे तक आपने खूब अच्छी पढ़ाई करी, लर्न कर लिया पूरा, उसके बाद आधे घंटे में क्या होता है, रात का टाइम होता है तो नींद लगने लगती है। तो आप 1:30 बजे तक अगर आप लर्निंग वर्क करें तो डेफिनेट आपको नींद लगेगी। बट अगर आप 1:30 बजे वहाँ पे, जैसे मैं क्या करता था, 1:30 बजे तक लर्निंग करता था, उसके बाद मैं उठता था, जो अपना खाना रखे रहता था, मतलब इस तरह चाय वाय पिया, खाना वाना खाया, उसके बाद फिर 2 बजे तक 2 बजे से पढ़ने बैठा। अब 2 बजे से जो आपकी स्टडी हो वो या तो मतलब आप जितनी देर आप कर सकें, वैसे 2 से 3 होता है मिनिमम, फिर आप कोई रिटन वर्क करिए। बिकॉज आप लर्निंग करेंगे तो नींद लगेगी, खाना आपने खाया है, अगर आप कुछ लर्निंग या कुछ इस तरह रीडिंग करेंगे तो आपको नींद लगेगी। इसलिए फिर से कोई लर्निंग, जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करने लगे, कैलकुलस सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसमें थोड़ी उलझे रहो इन सब चीज़ों में, तो उससे क्या होता है नींद नहीं लगती है। सो अब ये जो 2 बजे टाइम स्पैन होता है इसको मेनली मैक्सिमम 3:30 तक ले जाइए, इसके बाद सो जाइए आराम से। इससे क्या होता है कि बहुत आपका कम टाइम में आपने क्या किया, मतलब शुरुआत में भी आपने मैथ्स प्रैक्टिस करी, एंड में भी आपने मैथ्स या फिर जो चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी थी आपने करी, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस कर लिया, जैसे शुरुआत में मैथ्स पढ़ी, फिर लास्ट में आपने लर्निंग करी। लर्निंग कैसे आप ये करिए, जैसे आपको एडिशनल सब्जेक्ट, जैसे आपने इंग्लिश ले रखा है तो इंग्लिश को ही रीड करिए पूरा, या आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं फिज़िक्स के तो आप वो थ्योरी पढ़िए। अब लास्ट में जो आखिरी का टाइम होता है उसमें आप फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं खैर आईआईटी स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, खैर ये सब अप्लाई कर सकते हैं, अपना अपना टाइम सेट कर सकते हैं। तो मेनली यही है कि पहले रिटन, फिर लर्निंग, एंड एंड में फिर रिटन, इससे नींद नहीं लगेगी। So overall, this ends the video. So if you love this video, please like and comment what video you like, and please share. No, do not forget to share. Thank you.